शोबे में गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। आलमी मौशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया की अमन मशकों की तीसरे रोज़ अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी को फ़रोग देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। अमन मशक़ें मशरक़ी और मगरबी ममालिक में पुल का किरदार अदा करेंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरक्ची का टेलीफोन रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख़याल किया। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। UN सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने दिन के वक्त कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। फैसले के तहत डंपर्स को सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हैमिश फॉल्कनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तवानाई, मईशत, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी PTI से जब मुलाकात हुई तो उनसे नाराज़गी की कोई बात नहीं की। बानी PTI के दिल में क्या है इस पर वो कुछ नहीं कह सकते। कहा, अगर हुकूमत हमारे मुतालिबात पूरे करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। पंजाब के लोग सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी बानी PTI के नज़रिए के साथ हैं। अमरीकी अदालत के जज ने एलॉन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। जज पॉल एंगलमेयर ने खदशा जाहिर किया कि खरबों डॉलर्स की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुतालिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया। एलॉन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दिया। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरे से उजाले का सफर किया। मुल्क अपने पांव पर दोबारा खड़ा हो चुका। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, लेकिन आगे का सफर भी आसान नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की और सरमायाकारी नहीं आ सकती। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर क्यों आ रही है, इसका जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF मुआहदे के बाद तनख्वाहदार तबके को इजाफी टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें लोग अलकाबात से नवाजते हैं, मगर उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों से भी इजहार तशक्कुर। आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियाह एहतजाज। स्वाबी में PTI ने जलसे का पंडाल सजा लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सब्ज रंग अमन की निशानी है। अब तक हमने अपने झंडे में मौजूद सब्ज रंग को थामा हुआ है, हमें सुर्ख रंग थामने पर मजबूर न करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि यह हुकूमत अवाम के दिलों पर राज नहीं करती। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। स्वाबी जलसे के दौरान PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को स्टेज पर जगह नहीं मिली। जब पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तकरीर कर रहे थे तो शेर अफजल मरवत ने जलसा गाह में खड़े होकर बाजू लहराना शुरू कर दिए, जिस पर उनके मद्दाहों ने उनके हक में नारे लगाए। फिर जब वजीर आला अली अमीन गंडापुर को स्टेज पर बुलाया गया तो शेर अफजल मरवत भी उनके साथ खड़े हो गए। बाद में शेर अफजल मरवत ने कहा, अगर PTI क़यादत जलसे में उनके आने पर नाखुश थी तो उन्हें पहले बता देती। मुझे जलसे में ना तो बैठने के लिए मुनासिब जगह दी गई और ना ही खिताब का मौका मिला। कहा, जलसे में सिर्फ बानी PTI की वजह से आया था।
MQM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ओहदों की बांट पर इख्तिलाफात शदीद, मुख्तलिफ रहनुमाओं को मानने वाले कारकुन आमने सामने। बहादुराबाद में कारकुनों की नारेबाजी, मुश्तइल कारकुन पार्टी रहनुमाओं से भी दस्तो गरीबां। रहनुमा MQM अमीन हक का कारकुनों के एहतजाज पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। फारूक सत्तार पार्टी के नुमाइंदा खालिद मकबूल सिद्दीकी के दिफा में सामने आ गए। बोले खालिद मकबूल पर अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं और पार्टी आइन में उसकी गुंजाइश भी नहीं। MQM में ओहदों से मुताल्लिक़ सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें नए तंजीमी जिम्मेदारान का ऐलान किया गया था। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और अमीनुल हक को रखा गया। रात गए MQM के मरकज़ बहादुराबाद पर कारकुनान खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिमायत में निकल आए। MQM कारकुनान के खालिद मकबूल सिद्दीकी के हक में मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ नारे। PTI के स्वाबी जलसे में कौन सा ओहदेदार कितने बंदे लाया? सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने पार्टी ओहदेदारों से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा रिपोर्ट बानी PTI को दूंगा, पार्टी में जजा और सजा का निज़ाम लाऊंगा, किसी के साथ पार्टी में ज्यादती नहीं होगी। अडियाला जेल में कैद बानी PTI का आर्मी चीफ के नाम दूसरा खुला खत सामने आ गया। बानी PTI ने कहा कि मौजूदा हुकूमत प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके कायम की गई है। अदलिया पर कब्जे के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई। सच की आवाज़ों को बंद करने के लिए पैका का इतलाक़ किया गया। पैका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदम लगा दी गई। इन इक़दाम की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में है। उन्होंने मुल्क कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियती से खुला खत लिखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत का नतीजा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क की मईशत की तबाही है। कहा फौज उनकी है और फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। कराची के परीडी थाने में वकास नामी शख्स पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। अहले खाना और ताजिरों का थाने पर एहतजाज। गिरफ्तारी से पहले वकास को रॉन्ग वे से मोटरसाइकिल पर आते देखा जा सकता है। पुलिस कांस्टेबल उसामा से टकराने के बाद झगड़ा हुआ, पुलिस कांस्टेबल ने मारपीट करके हिरासत में लिया। लवाहिकीन का दावा है वकास मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक हुआ। SHO परीडी और SIO परीडी समेत पुलिस नफरी मुअत्तल। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का यौम एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों से रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियाँ। मुल्तान से गिरफ्तार होने वाली मेहरबान कुरैशी और कारकुनों को इलाका मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया। पुलिस की जुडिशल रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज पर पुलिस की शेलिंग। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और ख्वाजा फारूक अहमद घरों में नजरबंद। दर्जन भर से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। साहिवाल से तीन कारकुन गिरफ्तार, 4 मुकदमात दर्ज। राजनपुर में भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियाँ। डेरा गाजी खान में जरताज गुल वजीर की ज़ेर क़यादत रैली। मुजफ्फरगढ़ में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर जमशेद दस्ती और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़, हैदराबाद, सजावल, ठट्टा, मीरपुर खास, नशेर फेरूज और उबाड़ों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया। कराची में अल्लाह वाली चौरंगी पर PTI कारकुनों का एहतजाज। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कौम 9 मई को इनके करतूत देख चुकी है। हमें चोर कहने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। तब तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। आलमी मालियाती इदारे इतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। शहदा की कुर्बानियों के बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। सिपा सालार ने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में भरपूर किरदार अदा किया। आठ फरवरी का दिन मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन है। 8 फरवरी के इलेक्शन में 4 सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए अक्सरियत बनाई गई। अवामी मैंडेट पर किसी को शक्कून मारने का हक नहीं। मौलाना फजल रहमान की बरदान में गुफ्तगू। कहा हुकूमत की मुआशी तरक्की के दावों में कोई हकीकत नहीं।
और ट्राई नेशन सीरीज के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। 331 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 252 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज लाहौर से कराची रवाना होगी। जराये के मुताबिक हारिस रऊफ पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हारिस रऊफ को खिलाकर रिस्क नहीं लेना चाहती। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा।